एक बार की बात है, एक सज्जन विदेश से आए और वो घर में आते ही अपने नौकरों पे चिल्लाने लगे। उनको हर जगह घर में डस्ट दिख रहा था। वो उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नौकरों ने घर को अच्छी तरह से साफ किया था, लेकिन चूंकि मालिक बोल रहे हैं इसलिए किसी ने जवाब नहीं दिया और सर झुका के उनकी बातों को सुन रहे थे। मालिक ने सारे नौकरों को एक बार वार्निंग दी और उन्हें वहां से भगा दिया। बाद में थोड़ी देर के बाद जब वो बैठ के और अपना चश्मा उतार के घर को देख रहे हैं तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि घर वाकई नीट एंड क्लीन था, जबकि जो डस्ट था वो उनके चश्मे के बाहरी सतह पर लगा हुआ था। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अमूमन ऐसा होता है कि बहुत लोग जो होते हैं वो काफ़ी शिकायत करते रहते हैं, यहाँ ये कमी है, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये लोग जो इतनी शिकायतें करते हैं वो खुद ही ठीक नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि जो लोग बहुत साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, अगर वो भी रोड पे जाते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम का रैपर वहीं खाकर फेंक देते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अगर वो सफाई पसंद है तो वो अपना जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालें। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लोग शिकायत तो बहुत करते हैं लेकिन खुद बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। जो लोग खुद बदलने का विश्वास रखते हैं और वो शिकायत नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, वो अपने जीवन को एक संयमित और सुचारू ढंग से चलाते हैं। दोस्तों, वो उम्मीद भी किसी और से नहीं करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम अपनी सोच को बदल लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। अगर हम सोच अच्छी रखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत किस्मत पे ठोकते हैं, बहुत शिकायत करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला इसलिए मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया। ये जो उनकी सोच होती है, ये सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो आप समझो कि आप कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो पॉजिटिव सोचना मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल के किसी दूसरे के ऊपर थोपना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोच पे ही बात करेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन चीज़ों की आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं वो काम खुद कर ले। दोस्तों, दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये काम कोई और कर देगा आपके लिए, तो ये करना आज से ही छोड़ दें और खुद पे भरोसा रखें। आप वो काम खुद करें, क्योंकि अगर आप वो काम खुद करेंगे तो आपको उम्मीद नहीं रहेगी, और अगर वो इंसान आपका काम नहीं करता है तो इसकी वजह से आप बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। और अगर आप अपनी इस सोच को बदल देते हैं तो आप भी अपने ज़िंदगी में दुखी नहीं रहिएगा और आगे बढ़ने में सतत सफल होते जाइएगा। अपने जीने का मकसद तलाशें। दोस्तों, अगर आप अपने जीने का एक मकसद खोज लेते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आप दूसरों के लिए भी आदर्श बन सकते हैं। दोस्तों, दूसरों के बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने लाइफ के बारे में सोचें, और हाँ, आप अपने बारे में अगर सोच रहे हैं तो उससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि जिनका कोई मकसद नहीं होता है वो पशु के समान होते हैं। तो अगर हम इंसान हैं तो हमारा अपने लाइफ में कुछ टारगेट होना चाहिए कि हमें ये चीज़ हासिल करना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट रखते हैं तो उसको पाने के लिए हम सतत प्रयास करते रहते हैं और बहुत हद तक हम सफल भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंतज़ार करने के बजाय खुद कर लें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि इस काम को कोई और कर देगा और वो काम हो नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं करना है,
हमें किसी का इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप उस काम को करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक उदाहरण है कि मैं एक बस स्टॉप पे बैठी हुई थी और मैंने देखा कि सामने ही एक सार्वजनिक नल जो है वो खुला पड़ा था। वहाँ बहुत सारे नल थे जिसमें से एक टैप जो है उसमें से लगातार पानी गिर रहा था और उस नल के पास भी 4-5 लोग भी खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उस नल को बंद नहीं किया। अंत में मैं खुद जाकर मैंने नल को जब बंद किया और ये देख के जो वहाँ पे आसपास के लोग खड़े थे उन्होंने बोला बहुत अच्छा काम किया और वो भी करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे कहना ये है कि आप किसी और को बोलिएगा, इससे अच्छा जिम्मेदारी खुद ले लीजिए। क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और वो पानी व्यर्थ में जाया हो रहा था तो उसको मैंने जाके बंद कर दिया और जब मैंने बंद किया तो और भी लोग बंद करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपके बस में है उस काम को खुद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि किसी भी चीज़ को अपनी कमजोरी मत बनने दे। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपनी कमजोरी किसी भी चीज़ में ना दें। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो ये आपकी एक कमजोरी है और आपकी इस कमजोरी का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप अपनी कमजोरी जो है उसे व्यक्त ना होने दें और अगर आप में गुस्सा करने का अगर ऐसा है आपके अंदर तो आप उसे काबू कीजिए। ऐसे ही बहुत लोग बहुत तरह के नशा करते हैं, ये चीज़ भी एक कमजोरी होती है। दोस्तों अपनी कमजोरी को अपने जीवन से बाहर निकालिए। यहाँ पे पूरी तरह से हम बात कर रहे हैं सोच पे और सोच में ये सारे पॉइंट जो है वो सब आते हैं। दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि खुद पर भरोसा करें। दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पे भरोसा नहीं रखते हैं, वो कुछ भी सोचते हैं कि ये एट रैंडम हो जाता है। नहीं, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो आप जीवन में जरूर सक्सेस होइएगा। आपको खुद पे भरोसा रखने का बहुत ज़रूरत है। आप अगर किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो वो काम के 50% चांसेस हो जाते हैं कि वो सही ही होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना ही चाहिए। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि आशावादी बने और लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। दोस्तों आशावादी बने रहना बहुत ज़रूरी है। कहा ही जाता है कि आशा एक ऐसी चीज़ है जो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकती है। अगर कोई भी मरीज होता है, अगर हम उसके अंदर आशा जिंदा कर देते हैं कि आप जी सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, तो आप समझो कि वो 50 to 60% ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आशावादी हमेशा बने रहिए और अपना जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव वे में रखिए। इसके साथ ही दोस्तों हमें लोगों की मदद भी करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई आता है, आपसे अपने दुख तकलीफ को बताता है, तो हो सके तो आप उसकी मदद जरूर करें। अगर आप उसकी मदद पैसे से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें एक अच्छा रास्ता तो जरूर बताएं जिससे उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आ सकता है। दोस्तों ऐसा करने से वो इंसान हमें दुआएं ज़रूर देगा। और यहाँ पे यही इस वीडियो में कहा गया है कि अगर हम अपने आप का खुद का सोच अगर बदल देते हैं तो दुनिया हमारी अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।